हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो भी हमने अभी प्रीवियस पंजाब में टेस्ट लिया है अवंती टेस्ट का, उसके जो सॉल्यूशन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पर जेई फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। सबसे पहले ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें गिवन है, दिस द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन पूछिए। तो एक तो हमारे पास ये तरीका है कि हम इसके अंदर से सारा कुछ रेंज वगैरह सब निकालें और वो बोला लंबा मेथड होगा और फिर हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालें। दूसरी चीज हमें प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन के बारे में पता है, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा की फॉर्म में। अगर y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा की फॉर्म में लिखोगे तो जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस टर्म के बारे में हमारे पास साथ में 2 का फैक्टर भी आएगा, ऑब्वियस सी बात। लेकिन ये जनरल इक्वेशन होती है हमारी एक प्रोजेक्टाइल की, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको हमेशा याद रखेंगे, y यहाँ पर y कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेगा, x x कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेगा। अगर मैं अब इसके साथ कंपेयर करूँ इसको, किसी भी मतलब दोनों सेम ही है, किसी भी इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करूँ जो हमने इक्वेशन क्वेश्चन में लिखी है उसके अकॉर्डिंग, तो आप ध्यान से देखो तो जी एक्स स्क्वायर का फैक्टर यहाँ पर भी है, जी एक्स स्क्वायर का फैक्टर यहाँ पर भी है, एक्स का फैक्टर यहाँ, एक्स का फैक्टर यहाँ पर है। तो पहली टर्म को तो कंपेयर करने से सीधा ही हमें पता लगता है कि भाई टेंजेंट थीटा तो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, √3 के इक्वल आ रहा है। तो टेंजेंट थीटा तो सीधा ही √3 लिख दो। अगर टेंजेंट थीटा √3 है तो थीटा ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट थीटा √3 तभी हो सकता है। और दूसरी बात, अब हमसे थीटा तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा था वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब वेलोसिटी के लिए हम सेकंड इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो जी एक्स स्क्वेयर बाई 2 का फैक्टर यहाँ पर भी है, जी एक्स स्क्वेयर बाई 2 का फैक्टर यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब 1 अपॉन म्यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। सर ये तो पूरा हाफ जी एक्स स्क्वेयर आ गया, यहाँ पर कुछ है ही नहीं उसकी जगह, यानी ये पूरा 1 के इक्वल है। तो यानी यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा अगर 1 के इक्वल है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, थीटा आपको पता है 60 डिग्री है, तो यू स्क्वायर और कोस 60 होता है 1/2 और कोस स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो यू स्क्वायर हमारा 4 के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स कि यू हमारा 2 प्लस माइनस हो सकता है, दैट इज अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा 2 मीटर पर सेकेंड है जन। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके लिए सॉल्यूशन अटैच्ड है, फिर भी कोई दिक्कत आए आपको, u इज इक्वल टू 2। आइए सेकंड क्वेश्चन पे, अब सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से y की वैल्यू दे रखी है x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप लोगों ने देखा कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती है सर। आइए हमने क्या देखा, y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में देखिए जी एक्स स्क्वायर माइन अपॉन में 2 म्यूस 2 जी एक्स स्क्वायर हाफ अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब वैसे तो इसको रेंज की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, पर अगर नहीं करना ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ निकालना है। तो अगर आप एक इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में याद रखेंगे तो आप जनरली अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे, बजाय कि इसी इक्वेशन के 2 या 3 वेरिएंट देख के। तो y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा इस फॉर्म में अगर हम देखें तो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, और इसको मैं येलो से मार्क कर देता हूँ, इस इक्वेशन को कंपेयर करो। सर ये भी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है, इसने पूछा था इनमें से क्या इनकरेक्ट है। तो देखो x है, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ टेंजेंट थीटा नहीं है, तो यानी टेंजेंट थीटा तो हमारा अगर फर्स्ट टर्म को कंपेयर करूँ तो 1 के इक्वल आ रहा है, और टेंजेंट थीटा अगर 1 आ रहा है तो बच्चे ही थीटा तो ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री होगा, टेंजेंट थीटा 1 पर तभी होता है। अब अगर टेंजेंट थीटा 1 आ रहा है और थीटा 45 डिग्री आ रहा है, तो अब चेक कर लेते हैं सर। अब सब कुछ पता है मेरे को, u की वैल्यू एक बार और निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, उसके अलावा कुछ नहीं है, यानी ये पूरा फैक्टर हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, यानी g/2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होना चाहिए। यस, अगर g/2 जो है यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कितना होगा भाई, थीटा अगर 45 है, कोस 45 होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2। तो ये इक्वल है 2 से 2 कट गया, तो यू स्क्वायर तो आ गया g के इक्वल सर। ध्यान से देख लो, कोस स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2, तो ये 1/2 हो गया, यू स्क्वायर था ही g/2। ठीक, अब जी स्क्वायर, जी हमारा यू स्क्वायर के इक्वल आ गया, बात ही खत्म। कैसे सर, अब आपको क्या क्या निकालना है अब देख लो। थीटा 45 है, जी यू स्क्वायर है,
तो सबसे पहले देखते हैं रेंज। रेंज कह रहा है वो 1 मीटर, तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यू स्क्वेयर तो कितना है सर, ऑब्वियस सी बात है जी, अभी निकाला है। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बोले तो सर थीटा 45, तो साइन 2 थीटा 90 अपॉन में जी, जी से जी कट गया तो साइन 91, तो आर तो आ रहा है 1 मीटर। यस, ओ तो यहाँ पर भी ये सही है। ओके सर, सेकंड की बात करते हैं। अभी मैं करेक्ट को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इनकरेक्ट को नहीं कर रहा। मैक्सिमम हाइट 0.25, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है सर, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, राइट। अब यहाँ पर देखो यू स्क्वेयर कितना है, अगेन जी, साइन स्क्वेयर थीटा कितना है सर, साइन स्क्वेयर थीटा है सर हमारे पास, साइन थीटा 45 है, 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और साथ में 2g भी है, ठीक, जी से जी कट गया तो 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 0.25, राइट। तो आओ, यस मैक्सिमम हाइट भी 0.25 है, सिंपल। अब आ जाओ टाइम ऑफ फ्लाइट पे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब 2 तो ठीक है, u स्क्वेयर हमारा g के इक्वल था, यहाँ पर ध्यान से देखो तो u किसके इक्वल आ जाएगा भाई, दैट इंप्लाइज u शुड बी इक्वल टू g का अंडर रूट, तो अंडर रूट g लिखो भाई, इनटू में साइन थीटा 1/√2, यहाँ पर g, तो आप ध्यान से देखो इसका आंसर देखो 2, ये g को मैं अंडर रूट जी इंटू अंडर रूट जी लिख सकता हूँ, अंडर रूट जी से अंडर रूट जी गया, ऐसे ही 2 को भी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 गया, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट जी, दैट इज अंडर रूट 2 बाई जी का मतलब 10 लिख दिया मैंने, ठीक है ना, 1/5, तो यानी अंडर रूट 1/5, तो टाइम पीरियड आ रहा है 1/√5, लेकिन ये कह रहे हैं 0.5 सेकेंड, उसकी पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। और चेक करने के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो हमारा आया ही है 45, ये तो हमने सबसे पहले ही कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, बाकी सब हमारा सही है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इसमें, अगर आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक आई तो ध्यान रखना, मैंने 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखा है बस, और जी को भी ऐसे ही। आइए सर नेक्स्ट पे आइए, देखो आप देख भी सकते हैं, देखो यहाँ पे भी टी की वैल्यू क्या है 1/√5, so it is attached with the solution with the ppt, so you can have a look on it so that आपको कोई डाउट ना रहे। ये क्या कह रहा है भाई, द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अब जब मैक्सिमम हाइट पर वो कह रहा है, मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी है, हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर u/2, तो आपको रेंज पता नहीं है। क्वेश्चन दोबारा से बता रहा हूँ, ये कह रहे जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा है ना प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पर, तब जो रेंज है, तब जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की कितनी है, हाफ है, यानी u/2 है। आपको पता है जब प्रोजेक्टाइल की बात होती है, एट मैक्सिमम हाइट, जब मैक्सिमम हाइट की बात होती है तो प्रोजेक्टाइल के बाद सिर्फ कौन सी वेलोसिटी रह जाती है, हॉरिजॉन्टल वाली। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी चेंज नहीं होती, तो जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही हमारी फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी फाइनल इज इक्वल टू vx, और ये इनिशियल ux। अच्छा, तो जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बचेगी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux बचेगी, वही जो vx होगी सेम, वो u/2 के इक्वल है, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान से सुनना इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी टोटल या नेट वेलोसिटी का हाफ है। और इनिशियल वेलोसिटी अगर यहां से आप देखो ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, है ना, टोटल वेलोसिटी। तो अगर मान लो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये थीटा एंगल से हमने डाली, ठीक है, हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये हो जाएगा इसका u cos थीटा वाला कंपोनेंट, और ये हो जाएगा u sin थीटा कंपोनेंट। तो यानी u cos थीटा जो x कंपोनेंट है, आपने बोला अभी अभी x कंपोनेंट किसके इक्वल है, टोटल वेलोसिटी के हाफ के इक्वल। कैसे पता चला सर, मैक्सिमम हाइट पर इतना ही था और मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ x होता है, और x कंपोनेंट को क्या लिख सकता हूँ, u cos थीटा, यहाँ पर देख लो। और u cos थीटा किसके इक्वल है, यानी u/2 के,
u से u गया तो cos थीटा आ गया बच्चों 1/2, तो दैट cos थीटा 1/2 से तभी होता है जब थीटा 60 डिग्री होगा, तो दैट इज थीटा शुड बी 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है। अब जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता लग गया तो आपको पता है सर रेंज कैसे निकालोगे? रेंज कैसे निकालोगे? रेंज कैसे निकाल सकते हैं आप देखो ध्यान से, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो u स्क्वायर रहने दो, साइन 2 थीटा यानी साइन 120 लिख दो, या आप 2 साइन थीटा कोस थीटा भी लिख सकते हो इसको। साइन 120 इज नथिंग बट वही साइन 90 साइन 180 माइनस 60, तो इसको साइन 120 लिख दो जी। तो u स्क्वायर इंटू ये लीजिएगा साइन 180 या 2 पाई माइनस 60, तो इसको भी साइन 60 लिख सकते हो। u स्क्वायर इंटू साइन 60 कितना होता है? ऑब्वियस सी बात सर √3/2, और साथ में g है ही, तो ये आंसर आ जाएगा √3u स्क्वायर बाई 2g। हो, तो यही लिखना है √3u स्क्वायर बाई 2g, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या किया है मैंने कुछ नहीं किया फालतू में, मैंने सिर्फ मैक्सिमम हाइट पर, इसने कहा जो वेलोसिटी है, मैंने कहा मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, उसी को मैंने लिखा u/2। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर टोटल का u/2 है जो बोल रखा है क्वेश्चन में, ux को मैंने u cos थीटा लिखा, cos थीटा आ गया 1/2, थीटा आ गया 60 डिग्री। अब थीटा अगर 60 डिग्री आ जाए तो इसके लिए रेंज मेरे को पता है, ये निकाल दिया बस। आई, तो आपके लिए क्वेश्चन अटैच्ड है, इन्होंने टेंजेंट थीटा की फॉर्म से कर सके, आप ऐसे भी कर सकते हो। आइए अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसको हम वैसे ही करेंगे, इसको अगर डायग्राम बनाने की फिलहाल के लिए सोचो, वैसे तो ये डायग्राम से ही होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आने वाला है क्वेश्चन। आइए rain is falling with the speed of 5 meter per second in a direction making 30 degree with the horizontal vertical south। रेन फॉल कर रही है भाई, स्पीड ऑफ कितने मीटर पर सेकंड से, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड से इन डायरेक्शन 30 डिग्री विद द वर्टिकल साउथ। वर्टिकल साउथ से कितना, साउथ की तरफ, यहां पर लिख लेना वर्टिकल टुवार्ड साउथ, ठीक 30 डिग्री जा रही है सर, ठीक। अब ध्यान से देखना, आप समझो साउथ को, पहले हम इसको एक बार फिगर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अब अगर वो वर्टिकली जा रही है 30 डिग्री पर, आप सिर्फ अभी देखो, साउथ वगैरह हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। वर्टिकली जा रही है 30 डिग्री पे, तो कितनी स्पीड से जा रहा है सर? 5 मीटर पर सेकेंड से। अब वो कहता है कि बताओ कितने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए किसकी सर? एक साइकिलिस्ट जा रहा है जो, उसने अपने हाथ में अम्ब्रेला पकड़ रखा है, ठीक है। तो वो चाहता है कि मैं अम्ब्रेला कैसे पकड़ूं? वर्टिकल। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साइकिलिस्ट टू होल्ड द अम्ब्रेला एग्जैक्टली वर्टिकल? अम्ब्रेला को एग्जैक्टली वर्टिकली उसने रखना है। अब वर्टिकली उसने रखना है अगर, तो कहता है कि मैं किस वेलोसिटी, साइकिलिस्ट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक। और वो अगर अम्ब्रेला वर्टिकल रखना है तो वो वेलोसिटी बताओ साइकिलिस्ट की, और किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो आप एक बात देखो, अगर उसने सिंपल से समझो, बारिश आ रही है, सपोज कर लो ये बारिश आ रही है सर, ठीक है, नीचे की तरफ बारिश आ रही है हमारे पास, ऐसा सपोज करो कि भाई ऐसे बारिश आ रही है, ये तो वर्टिकल हो गया। अब वर्टिकल के साथ किसी एंगल पर आ रही होगी तो सीधी तो नहीं होगी सर, ऐसे टेढ़ा होगा थोड़ा कुछ, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये 5 मीटर पर सेकंड है। अब इसके दो कंपोनेंट, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा जो वर्टिकली होगा, वो होगा कौन सा कंपोनेंट सर? इसको बोल दो आप 5 cos 30, और इसके बिल्कुल जो इसमें परपेंडिकुलर होगा उसको बोलोगे 5 sin 30। अब 5 cos 30 जो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, 5 cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है सर √3/2, तो 5 √3/2। और ये वाला कितना आ जाएगा सर? sin 30 1/2, तो 5/2 विच इज 2.5, ठीक। तो एक तो वर्टिकल, अब वो कहता है वो बंदा जो चाहता है कि अम्ब्रेला को वर्टिकली होल्ड करना चाहता है। अब अम्ब्रेला का मेन मकसद भाई बारिश ना आए उसके ऊपर, तो भाई अगर उसने अम्ब्रेला को वर्टिकली होल्ड करना है, अगर अम्ब्रेला को वर्टिकली होल्ड करना है उसने, तो ऑब्वियस ही बात है वर्टिकल वाले कंपोनेंट का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अम्ब्रेला भी वर्टिकल है, और ये वर्टिकल बारिश, जो बारिश का वर्टिकल कंपोनेंट है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये वाला कंपोनेंट का तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसकी वजह से तो वो नहीं भीगने वाला, क्योंकि इसको तो छाता ही कैंसिल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब बात रह रही है सर, क्योंकि छाता भी वर्टिकल है और बारिश ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट भी आ रहा है, अब बात आती है कितनी सर, इतनी। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से वो भीग सकता है, जो कि कितना है सर, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो बारिश जो है वो साउथ की तरफ तो आ रही थी, लेकिन उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट था, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। तो अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो है ना उसका, उससे बचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जिस स्पीड से बारिश चल रही है हॉरिजॉन्टल में, उसी स्पीड से उसको खुद भी चलना पड़ेगा। तो वो बारिश कितनी स्पीड से चल रही है सर हॉरिजॉन्टल में, 2.5 मीटर पर सेकंड साउथ की तरफ। तो उसको भी साउथ की तरफ 2.5 मीटर पर सेकंड से चलना पड़ेगा, तभी तो तुम्हें बारिश नहीं लगेगी। सपोज कर लो कि मान लो कोई भी चीज है तुम्हारे ऊपर में, मतलब कोई चीज गिर रही है हमारे ऊपर, सपोज कर लो ऐसे ऐसे वर्टिकल गिर रही होती। तो इससे अगर तुमको बचना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कोई छाता ले लो और इसके बिल्कुल नीचे खड़े रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब वो चीज गिर ऐसे रही है बच्चों, तो तुमने छाता अगर ले लिया वर्टिकल, तो क्या होगा एक्चुअल में, एक्चुअल में क्या होगा, अब तुमने छाता अगर वर्टिकल लिया तो इसकी तो दो कंपोनेंट है बच्चे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो वर्टिकल वाले को तो छाता बचा लेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले को छाता नहीं बचा पाएगा। इसकी वजह से भी तो कोई दिक्कत हो सकती है, कोई ऐसा है ना। अब इससे बचने के लिए तुम्हें आगे बिल्कुल इसी की डायरेक्शन में जाना होगा, ताकि ये कंपोनेंट कैंसिल कर पाए। तो आपको बिल्कुल आगे भी छाता लेके जाना है ऐसे। तो मैं एक एग्जांपल दिया है, जरूरी नहीं है ये इसी लाइन से आएगा, समझ रहे हो। बट कहने की बात क्या है, कहने की बात यह है कि सर वर्टिकल कंपोनेंट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल से हमको उसकी बारिश की स्पीड के साथ मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो 2.5 मीटर पर सेकंड से साइक्लिस्ट को भी साउथ की तरफ जाना पड़ेगा, तभी तो उसको बारिश नहीं लगेगी, उसको बारिश, वो भीगेगा नहीं। इसका आंसर क्या आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन मैंने बता दी, वर्टिकल से कोई फर्क नहीं है, हॉरिजॉन्टल से फरेगा। फिर भी आपके लिए अटैच किया है, देखो। होल्डिंग, ध्यान से सुनना इसको, पढ़ो अच्छे से। होल्डिंग द अम्ब्रेला वर्टिकली विल कैंसल आउट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रेन्स वेलोसिटी, दैट्स, बट टू अवॉइड गेटिंग वेट साइक्लिस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेन मस्ट बी जीरो। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में उसको चलना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल। वो कितना है सर, 2.5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स। तो थोड़ी सी इमेजिनेशन लगेगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है। आई अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भाई एक पार्टिकल है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है सर, ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में, सॉरी ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है, मान लो ऐसे चल रहा है सर, ऑब्वियस सी बात। कितनी स्पीड से सर, 5 मीटर पर सेकंड से। अब 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, कितनी, कहाँ जाने लग गया वो सर, नॉर्थ वार्ड की तरफ। और कितनी स्पीड से सर, 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक। तो आपको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन। पहले वो ईस्ट पे जा रहा था, 10 सेकंड के बाद, आफ्टर 10 सेकंड के बाद वो कहाँ चलने लग गया सर, नॉर्थ वर्ड चलने लग गया सर, नॉर्थ वर्ड। तो बताओ फिर एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है सर, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। और टोटल चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। अब एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी वैसे तो कहाँ है सर, ऑब्वियस बात है नॉर्थ है, तो पॉजिटिव की तरफ है तो 5 मीटर लिखेंगे। और नॉर्थ मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन है तो इसलिए जे क्या, माइनस इनिशियल कहाँ है सर, 5, लेकिन प्लस आई में है तो प्लस आई भी लिख दूंगा, अपॉन टोटल टाइम 10 सेकंड का लगा हुआ है शायद, 10 सेकंड। अब एक बात बताओ, वैसे तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट इसके आगे एक नेगेटिव साइन आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग की नेगेटिव है। अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो 5 जे कैप तो ठीक है, इसको मैं क्या भी लिख सकता हूँ, ये -5 आई का मतलब क्या हो गया कि भाई मैं 5 कॉमन ले लूंगा भाई, जे कैप माइनस में आई कैप डिवाइडेड बाय 10, इसको लिख दूंगा 1/2। अभी एक चीज बताऊंगा, जे कैप माइनस आई कैप, ये आंसर आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर वैसे तो जा तो वो ईस्ट की तरफ रहा है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी, लेकिन आगे माइनस आ गया। तो वेक्टोरियली इसको सोल्व करने के लिए, नेट डायरेक्शन के लिए, अब आई के आगे माइनस आ गया, तो इस मतलब जो आई, जो एक्स डायरेक्शन है वो मेरी कैसी है,
नेगेटिव। किसके लिए बात कर रही है? अब एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। जो आई के आगे नेगेटिव है मतलब वो नेगेटिव की तरफ है, जे के आगे पॉजिटिव है यानी वो पॉजिटिव की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो अब नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? ये नेगेटिव आई हो गया, ये पॉजिटिव, तो नेट एक्सेलरेशन कुछ ऐसे निकलेगा। इसको मैं सेम टू सेम यहाँ ड्रॉ करूँ तो आप देखते हैं। तो भाई ये कौन सी डायरेक्शन थी? नॉर्थ। ये कौन सी थी? वेस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई सर? नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर तो आएगा नॉर्थ वेस्ट में। और आपको दिख रहा है एक ही ऑप्शन शायद नॉर्थ वेस्ट का, ये राइट। अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का भी हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट का भी हो सकता है। अभी चेक करते हैं, एक मिस प्रिंट अगर आपको मिल जाए तो ध्यान रखना, देखते हैं। तो सर अब ध्यान से एक बात देखो, इसका कैसे करोगे सर? ये नॉर्थ में है, ये इसमें है, अब कैसे? क्या मैं इसको ऐसे निकालूं या कैसे निकालूं, आप सोचो। इसका कैसे निकालोगे सर? आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, अगर जे कैप का भी जे कैप के आगे भी वन है, आई कैप के आगे भी वन है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? आई का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट को स्क्वायर करते हो तो क्या आता है? अंडर रूट 2। नीचे ऊपर इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो ऊपर तो अंडर रूट 2 आ गया, नीचे भी क्या है बच्चे? 2। तो अंडर रूट 2 अपॉन 2 कितना हो गया? अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 हो गया, 2 को क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। ये कितना आ गया? 1/√2 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और इसकी डायरेक्शन क्या आ गई बच्चों? नॉर्थ वेस्ट। अब एक चीज ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट है ना, और ये 1/√2 है, तो नॉर्थ वेस्ट ही आएगी इसकी डायरेक्शन। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर हल्का सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ईस्ट की जगह क्या आ जाएगा, भूलना नहीं है किसी ने। ठीक है, अगर इसने बी ऑप्शन दे रखा है तो फिर यहाँ पर ऑप्शन ठीक कर लेना कि भाई √3 की जगह क्या लिखना है? 1/√2। ध्यान रखना, देखो आंसर 1/√2 है और नॉर्थ वेस्ट है, तो आप ध्यान रखना इस बात को। ओके, क्लियर है? कुछ नहीं किया मैंने, वेक्टर का यूज किया सिंपल। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल टोटल टाइम टेकन, तो 5j माइनस 5i डिवाइड बाई 10 कर दिया, जे कैप माइनस आई कैप डिवाइड बाई 10, सिंपल। 5 कॉमन ले लिया। इसका मैग्नीट्यूड कैसे नहीं, ये तो डायरेक्शन तो मेरे को पता लग गई नॉर्थ वेस्ट कैसे आई, क्योंकि आई के आगे नेगेटिव था तो इसलिए लेफ्ट साइड, जे के आगे पॉजिटिव था इसलिए अपवर्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट। तो ये तो हो गया रूट। अब √2/2 ये कैसे किया मैंने सर? ये मैंने ऐसे किया क्योंकि मैंने को इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है। मैग्नीट्यूड वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर का कोफिशिएंट, सिंपल सिंपल फॉर्मूला। तो मैंने लिखा √2। तो ऊपर वाले फैक्टर इसकी जगह तो लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड √2, और नीचे तो 2 है ही, इसको जब डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 1/√2। तो मैग्नीट्यूड हो गया 1/√2 और डायरेक्शन क्या हो गई? नॉर्थ वेस्ट। ध्यान रखना इस बात। आइए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है भाई? स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड मतलब बोले तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, स्पीड का भी और एक्सेलरेशन का भी। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड, ना कि डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड, अगर मैं नॉर्मल बात करूं वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, वो तो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में हम डायरेक्शन भी काउंट करते हैं और एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन काउंट करते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा, लेकिन अगर पूछे इनका मैग्नीट्यूड, नहीं, वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा जिसमें बोल रखा हो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होता ही हो सकता, क्योंकि इसने बोला एक्सेलरेशन और स्पीड कांस्टेंट। स्पीड तो कांस्टेंट हो गया, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, वो तो कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है ना सर, उसमें तो डायरेक्शन काउंट होती है। सिमिलरली एक्सेलरेशन और स्पीड कांस्टेंट है, फिर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। वो कह रहा है वेलोसिटी, और ये तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, इसलिए ऑप्शन सी। एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इस पे आ जाओ भाई। H1 और H2 ग्रेटेस्ट हाइट दे रखी है प्रोजेक्टाइल की, दो पाथ की। ठीक है, एक ही रेंज है उनका, दो प्रोजेक्टाइल को डाला है सेम, है ना, उनको हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ आप। अब एक बात है, ऐसे क्वेश्चन में आपको स्पेशल मेंशन भी करेगा कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगी, बट एक चीज ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो पार्टिकल्स की, इसने पूछा रेंज पूछा है, ध्यान रखना, दो पार्टिकल्स की रेंज एक ही है, सेम फॉर अ पर्टिकुलर रेंज, रेंज सेम है, लेकिन मैक्सिमम हाइट क्या है?
डिफरेंट है, मैक्सिमम हाइट क्या है, डिफरेंट है। अगर दो पार्टिकल्स की रेंज सेम है और मैक्सिमम हाइट क्या है, डिफरेंट है, तब क्या सीन होगा? ये तभी पॉसिबल हो सकता है बच्चे, ध्यान रखना। अभी अगर मैं इनिशियल की बात सेम कर रहा हूं तो देखो, आर इज इक्वल टू यूज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू यूज स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब अगर यू दोनों के लिए मतलब अगर दोनों की रेंज सेम है सर, तो साइन के में क्या फर्क आएगा, साइन भी सेम होना चाहिए, साइन का एंगल। अब साइन का एंगल अपने आप को कब रिपीट करेगा, वो सेम कब होगा? तो आप ध्यान से देखना, अगर मैं थीटा 1 ले लूं, इसको थीटा 2 ले लूं, अगर मैं थीटा 2 को 90 माइनस थीटा, साइन अपने आप को कब रिपीट करता है भाई, 180 के बाद। तो अगर थीटा 2 मेरा क्या हो जाए, 90 माइनस थीटा, कैसे सर? तो फिर अगर देखना है, पुट करना, यूज कर, साइन थीटा 1 लिख दो, साइन स्क्वेयर साइन 2, थीटा 2 की जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 90 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई जी। अब देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू, यू स्क्वेयर साइन 90 इंटू टू क्या करोगे, 180, और 180 माइनस 2 थीटा वो क्या हो जाएगा सर, सिंपल 2 थीटा। देखो वही फॉर्मूला दोबारा से आ गया, मतलब साइन अपने आप को रिपीट कर रहा है, 180 के बाद रिपीट करता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक, अगर ये भी समझ में नहीं आता ना आप लोगों को, तो ये दिमाग में रखना, अगर दो हाइट्स हैं और इनके लिए रेंज सेम है, तो इसका मतलब एक पार्टिकल को मैंने कैसे फेंका है, थीटा एंगल पर, दूसरे को कितने एंगल पर फेंका है, 90 माइनस थीटा पर। ये तभी पॉसिबल हो रहा है, उनकी वेलोसिटी तो सेम है ही, ऑब्वियस सी बात है तब। ठीक, आइए सर अब इसके ऊपर बात करते हैं, मतलब एक के लिए थीटा, दूसरे के लिए थीटा, 90 माइनस थीटा। तो आओ देखते हैं भाई, H1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी, 2g। तो यू स्क्वेयर तो ठीक है, साइन स्क्वेयर भी ठीक है, पहले केस में थीटा ले लो, थीटा अपॉन 2g की जगह 2g ले लो, ऐसे ही H2 की जगह ले लो, यू स्क्वेयर ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा की जगह आप क्या लोगे, साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। अच्छा, अब मेरे को निकालनी तो रेंज है, तो उसका भी फॉर्मूला लिख दूं, उसके लिए क्या लिखूंगा, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। ये निकालना है मेरे को एक्चुअल में तो। अब कैसे निकालें, सोचो थोड़ा सा, ये रेंज का फॉर्मूला होता है ना, मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में है, सारों में मल्टीप्लाई और या ऐड हो रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, वो आसान लगता है मेरे को थोड़ा। तो H1 H2 इज इक्वल टू, देखो u के स्क्वायर का भी स्क्वायर हो रहा है, तो आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दूं, देखो u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पहले मैं आराम से लिखता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट, मल्टीप्लाई H2 क्या है, u का स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इंटू 2g, राइट। अच्छा अब ध्यान से एक बात देखना बच्चों, यू स्क्वायर तो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अच्छा थोड़ा सा और देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिखूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये रेंज का फॉर्मूला जो हमारे पास है, यू स्क्वायर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूं और साइन 2 थीटा को क्या लिखूं, आप सबको पता है साइन 2 थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, होता है ना, ये याद रखना। तो देखना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो ठीक है, अपॉन में 2g भी ठीक है, इनटू यू स्क्वायर, इसको दो बार लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा, साइन, मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक, वरना ये दो स्टेप का भी है क्वेश्चन, फिर इसका सोल्यूशन में दिखा देंगे। तो साइन स्क्वायर को मैंने दो बार लिख दिया बस, अपॉन में 2g। अब ध्यान से एक बार और चीज देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर कोस थीटा, राइट, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर भी कोस थीटा अपॉन 2g। करते रहो, इसको साइड में रखते हैं, H1 H2 इज इक्वल टू, अब इसको भी दो बार लिखना, यू स्क्वायर तो ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा को फिर 2 बार लिख दो, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, यू स्क्वायर कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा अपॉन में 2g और 2g, 2g और 2g। अच्छा सर, अब रीअरेंज करें थोड़ा सा, तो यू स्क्वायर साइन थीटा, ठीक, एक कोस थीटा आगे ले आओ, मल्टीप्लाई यू स्क्वायर साइन थीटा, एक कोस थीटा तो ये है ही, और यहाँ पर भी 2g है, यहाँ पर भी 2g है। आप देखो ना ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2, साइन 2 थीटा अगर ये है तो साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2, h1 h2 यू स्क्वायर। तो साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल हो सकता है, साइन 2 थीटा अपॉन 2। ओके, मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा अभी, साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो इसकी जगह लिख दो यू स्क्वायर, साइन थीटा कोस थीटा की जगह क्या लिखोगे, साइन 2 थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई जी, मल्टीप्लाई इसमें भी यहाँ पर 2 इंटू 2 हो गया 4, इसको बाहर ले लो, और ये पूरा देखो रेंज का फॉर्मूला है, ये भी रेंज का फॉर्मूला है, तो रेंज का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, अब यहाँ पर देखना 2g इंटू 2g भी है, d का स्क्वायर है, तो 4 तो ये पहले भी था, ये 4 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ये तो चल ही रहा है, ठीक है 4, और एक 2 इनकी वजह से भी आया डिनोमिनेटर में, तो 2 बार 2 आ गया, तो 2 इंटू 2 4, तो 4 एक बार और आ गया, तो आर स्क्वेयर बाई 16 हो गया सर। कैसे सर, ये 2 जो पहले ही चल रहा था भाई, और एक 2 इस फॉर्मूले की वजह से भी आया, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, तो h1 h2 आर स्क्वेयर अपॉन 16 की वजह से इक्वल हो गया, तो आर स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, 16 h1 h2 के, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 अंडर रूट h1 h2। अब इस चीज को आप दिमाग में रख भी सकते हो, ये तो मैंने डिराइव करवाना था आपको, बट इस चीज को आप दिमाग में रख सकते हो, वही अगर रेंज सेम है दो मैक्सिमम हाइट्स के लिए, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला यही होगा, ये रिलेशन वैलिड होगा, आर स्क्वायर 16 h1 h2 के इक्वल। आप इसको टाइम बचाने के लिए अपने दिमाग में भी रख सकते हो, और कैसे निकाला ये मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, आप इसको दोबारा देख लेना। तो हमेशा ये चीज आती है, ये सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन, एक बार आपको दिक्कत होनी थी मतलब डेरिवेशन समझने में, उसके बाद आप याद रख सकते हो। आई आओ फिर 8th क्वेश्चन को देखो, एक पर्सन ऐसे ट्रक पर जा रहा है, मूव कर रहा है सर कितने मीटर पर सेकंड से, 14.7 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल रोड पे, ठीक। ही थ्रोज अ बॉल दैट रिटर्न्स टू हिम आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड, उसने एक बॉल को थ्रो किया सर, ठीक है, उसने एक बॉल को थ्रो किया सर, कितने एंगल पर किया हमें नहीं पता, ठीक। तो क्या हुआ फिर, और वो ट्रक कितने से जा रहा है, 14.7 मीटर पर सेकंड से। अब ट्रक थोड़े टाइम बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 58.8, तो ट्रक यहाँ आ गया कहीं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है सर, वो देख रहा है इसको और बता रहा हूँ कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से उसने, कितने एंगल से उसने बॉल को फेंका, यहाँ से उसने फेंका और यहाँ पर उसने उसको पकड़ भी लिया बॉल को अपने हाथ में उस बंदे ने, ठीक। 58.8 मीटर के बाद उसने पकड़ भी लिया, वहीं पर उसके हाथ पर आ गया। तो आपको बताओ प्रोजेक्शन थीटा निकालना है। अब थीटा के लिए अगर मेरे को देखना चाहे ध्यान से, तो थीटा के लिए मेरे को दो चीजें पता होनी चाहिए सर, वी एक्स और वी वाई। अगर वी एक्स और वी वाई पता लगे, या यू एक्स और यू वाई बोल दो, इसको ज्यादा सही रहेगा, यू एक्स और यू वाई अगर मेरे को पता हो जाए तो थीटा पता चल जाएगा। कैसे सर, यू वाई अपॉन यू एक्स कौन सा थीटा होता है, टेंजेंट थीटा। अब आपको पता है अगर बॉल को फेंका है उसने, बट है ना, तो आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई चेंज आने नहीं वाला, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी सर 14.7 मीटर पर सेकंड, तो यू एक्स की वैल्यू तो जरूर वही रहेगी 14.7 मीटर पर सेकंड। ये बात रहती है सर यू वाई की। अब यू वाई की जगह क्या लिखें सर, यू वाई आप निकाल सकते हो कैसे सर, पहले आप टाइम देखो कितने टाइम के लिए, आपको पता है यू वाई के लिए क्या इक्वेशन लगती है, वी इज इक्वल टू होता है यू प्लस एटी, मैं थोड़ा कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूँ, v इज इक्वल टू होता है u प्लस एटी, है ना। तो अगर वी वाई निकालना है तो यू वाई
माइनस जी टी लिख दूं, कोई दिक्कत? क्योंकि भाई ग्रेविटी नीचे लगती है और एक्सेलरेशन जी के इक्वल है यहाँ पर। अगर वो मैक्सिमम हाइट पर गया, मान लो किसी टाइम पर, तो मैक्सिमम हाइट पर भी होगा ना, ऐसे जा रही होगी वो भी मैक्सिमम हाइट पर, तो उसकी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यानी माइनस यू वाई इज इक्वल टू माइनस जी टी। तो यू वाई किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? जी टी के, राइट। यू वाई जी टी के इक्वल आ गया जैसे ही, तो ये जी और टी अगर पता लगे, जी तो पता है मेरे को, टी पता लग जाए ना, तो यू वाई की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी। ध्यान रखो इस बात को। अब टी कैसे पता लगेगा? अब या तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला लगा दो, या टोटल टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला लगा दो, वो आपके ऊपर है कैसे लगाओगे। अगर यहाँ पे टोटल टाइम देख रहे हो तो फिर आपको टोटल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आप ये भी देख सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी उसकी सेम डायरेक्शन में आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है ना। तो उस हिसाब से कर सकते हो। आओ आपको मैं दिखा भी देता हूँ, देखो। टाइम पीरियड तो निकालने का सिंपल सा तरीका है, कैसे सर? टाइम पीरियड निकालने का सिंपल तरीका क्या है सर? एस एस अब टी निकालना ना, टी निकालने के लिए काम करते हैं, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। लेकिन आप ए टी स्क्वेयर, सॉरी, एक्स डायरेक्शन में अगर निकाल रहा हूँ तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो एस एक्स कितना है सर? कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? 58.8, राइट। हम्म। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी भाई? इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में पता है? हाँ पता है सर, 14.7 इंटू टी। तो टी की वैल्यू कैसे आ जाएगी? 58.8 14.7। अब देखो तो 4 पर ये जाएगा सीधा, तो टी की वैल्यू तो आ गई 4 सेकेंड सिंपल। तो यही इसमें लिखाया हुआ है। तो देखो 4 सेकेंड आ गई। अब टी की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड, तो अब तो यू वाई निकालना बहुत आसान है हमारे पास। अब कैसे यू वाई निकालोगे? एक तो या तो इससे निकालोगे, लेकिन ये टी है, ध्यान से सुनना, अगर इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो मैंने मैक्सिमम हाइट की कंडीशन लगाई है। मैक्सिमम हाइट की कंडीशन के लिए ये टी भी कहां तक का होना चाहिए? मैक्सिमम हाइट का। अगर आपको ये इक्वेशन नहीं पता करनी कि भाई यहाँ पे टी फोर मत पुट कर देना, मैक्सिमम हाइट का, या तो पहले मैक्सिमम हाइट का टाइम पीरियड निकालो। अगर नहीं, टोटल टाइम पीरियड ही है, ये तो टोटल टाइम पीरियड है, तो टोटल टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी पता है आपको। वो क्या होता है सर? आपको पता है टी क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो 4 सेकेंड है सर। यू साइन थीटा को हम वर्टिकल कंपोनेंट भी तो लिख सकते हैं, सिंपल, यू वाई जी। अच्छा, तो अब निकाल दो यू वाई की वैल्यू। जी मतलब 10, तो 40/2, या अगर जी को 9.8 लेना तो इसमें जैसे 9.8 लग रखा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो अगर आप 9.8 लेना चाहो तो 9.8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा? 19.6। तो आपको एक्स कंपोनेंट तो पता ही था वेलोसिटी का, जो कि था 14.7 मीटर पर सेकेंड। वाई कंपोनेंट आपने निकाल लिया, वो कितना है सर? यू का है ना, एक सेकेंड, 14.7। और आपने y कंपोनेंट क्या निकाला भाई? y कंपोनेंट आपने निकाला 19.6। अब टोटल फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे और एंगल कैसे निकालते हो? देखो, x कंपोनेंट ये हो गया, y कंपोनेंट ये हो गया, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है बच्चों? यू वाई बाई यू एक्स। तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो 19.6 डिवाइडेड बाई 14.7, आप देखोगे समथिंग समथिंग यहाँ पर 53 कर देना, क्योंकि बिकॉज मैं बताता हूँ, ये देखोगे तो रेशियो आ रही है 4/3। और जब 4/3 करते हैं टेंजेंट थीटा, अगर परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो 4/3 हमारे पास क्या आता है बच्चों? 4/3, ये ट्रायंगल बनता है 53 का। 3, 4, 5, अगर किसी को नहीं याद तो देख लेना, 53 का ये ट्रायंगल बनता है, आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो ये 10, अगर हमारे पास आ रही है 4/3, तो थीटा कितना आ रहा है? 53 डिग्री। और अगर थीटा 53 डिग्री आ रहा है, और नेट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं आपको पहले भी बताया, नेट वेलोसिटी कैसे निकालना है? दोनों वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो, एक्स वाली का और वाई वाली का स्क्वायर करोगे तो आंसर आपको कितना आ रहा है? 24.5 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी है, मतलब ये इन वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी, और ये एंगल। तो जो रोड पे बंदा खड़ा है उसको वेलोसिटी तो इतनी दिख रही होगी 53 वाली, ठीक है, और एंगल कितना दे रखा होगा? 33, तो 53 कर लेना इसको सॉल्यूशन के लिए। किसी को कोई भी डाउट आता है तो अच्छे से देख लो। क्या किया मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर दूं। पहले मैंने क्या निकाला? Vx, जो कि सेम था। फिर मैंने निकाला Vy। Vy कैसे निकाला मैंने? टोटल टाइम पीरियड से निकाला।
टोटल टाइम पीरियड का फॉर्मूला मेरे को पता होता है 2u साइन थीटा अपॉन वर्टिकल में निकाल दिया मैंने, और u साइन थीटा को मैंने u y लिख दिया, तो 2u y बाई जी भी लिख सकते हैं। तो u y यहाँ से आ गया, u x यहाँ से आ गया, तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, नेट वेलोसिटी निकाल दी, टेंजेंट थीटा निकाल दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस टाइम पीरियड अगर इस इक्वेशन का यूज करना है तो आपको टाइम मैक्सिमम वाला पुट करना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट का, तो पहले वो निकालना पड़ेगा। तो इसको यूज नहीं करना, तो इसको छोड़ दो, नहीं करना, क्यों कंफ्यूज होना फालतू में। पर अगर कई कई बुक्स में आपको दिख जाए इसका सोल्यूशन ऐसा भी, तो घबराना नहीं है, इसीलिए लिखा है वैसे। तो ये क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। वो कह रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है। प्रोजेक्टाइल के लिए जो स्पीड है, द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड विद विच द ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन विच विथ इट इज प्रोजेक्टेड। मतलब कह रहा है कि टाइम ऑफ द फ्लाइट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा है। तो देखो आप ध्यान से, टाइम ऑफ द फ्लाइट यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वही कह रहा था टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। हाँ सर, है ना, प्रोपोर्शनल है ना स्पीड के, बिल्कुल है, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड। ओहो, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर तो यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है सर, यू के अंडर रूट यू के थोड़ी प्रोपोर्शनल है, ये कह रहा है स्क्वायर रूट के, तो ये ऑप्शन गलत है। और रेंज मैक्सिमम आपको पता है 45 पर होती है, और मैक्सिमम हाइट ऑब्वियस ही बात है, ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी ये सही है ऑप्शन, तो इसका आना चाहिए बी की, जो गलत है वो ठीक बात है। लेकिन एक बार डी पॉइंट को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डी पॉइंट पे वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के, बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर आप देखोगे ना तो वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल में होती है, एक्सेलरेशन होता है वर्टिकली। तो याद रखना, ये देखो कितना 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगी हमेशा मैक्सिमम हाइट में। तो इसका तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि रेंज है वो यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। Our 10th question. Particle projected at an angle 53 degree with the horizontal reaches a horizontal range of 100 meter. What is the maximum height? अब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल थे 53 से सर। अब 53 से अगर उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो उसने रेंज कवर की इतनी, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर। सर रेंज दे रखी है, थीटा दे रखा है, और पूछा गया मैक्सिमम हाइट। अब आपको पता है सर, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक। अब आप ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। साइन 2 थीटा को भी पढ़ा है हमने, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। तो सर यू दैट इज रेंज कितनी थी 100, यू स्क्वायर पता नहीं, जी पता नहीं, 2 साइन थीटा, साइन 53 कितना होगा, आप सबको पहले भी बताया है, ये 53 का ट्रायंगल होता है बच्चों, 3 4 5। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5 साइन थीटा, ठीक। और कोस थीटा हो जाएगा 3/5, तो साइन थीटा तो हो गया 4/5 और कोस थीटा हो गया 3/5 भाई। तो साइन थीटा की जगह लिखो 4/5 और कोस थीटा की जगह 3/5। तो ये आ गई हमारे पास रेंज। तो रेंज से मैंने क्या निकाला, ध्यान से देखना, यू स्क्वायर बाई जी तो छेड़ नहीं रहा, यहाँ पर देखो 25 4 3 12 और दूनी 24 दिख रहा है सबको, 24/25, 4 2 8 3 24 5 25, तो इतना आंसर आ रहा है हमारे रेंज की फॉर्म में। तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू यहां से निकाल देते हैं भाई, 100 इक्वल आया है मेरा यू स्क्वायर बाई जी 24/25, ठीक है। मैंने क्यों निकाली है यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू अभी बताता हूँ। तो 25 को उधर ले दो, तो 2500/24 आ रही है हमारी यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू, क्योंकि इसने रेंज पूछी है, सॉरी मैक्सिमम हाइट पूछी है ना। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी 2g। देखो यू स्क्वायर बाई जी तो यहाँ से ही आ गया सर 2500/24, रह क्या गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अभी लगा 4/5, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाई 4/5 डिवाइडेड बाई 2 भी है। तो अब इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा आराम से। फिर भी कोई किसी को डाउट रहता है तो आप देख लेना, ठीक। करना चाहो तो आप कर दे, तो कोई 25 से 25 गया 100 रह जाएगा, है ना। तो 4, अब यहाँ पर 12 4 3 जा, तो याद आएगा 100/3
विच इज 33.33, राइट। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 33.33 मीटर, सिंपल। ठीक, तो कुछ नहीं किया मैंने, बस साइन 53 के एंगल की ट्रायंगल को याद करो, ये 53 होता है और ये 37 होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होते तुम्हें। आ जाइए, तो इस पे देखो, दो पार्टिकल हैं सर, सेम सर्कल पे जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से और 5 मीटर पर सेकंड से एंटी क्लॉकवाइज में। इनिशियल रेडियस वेक्टर सेपरेटेड कितना है, π/2। फाइंड टाइम एट विच दे कोलाइड। एक पार्टिकल यहां से गया, एक पार्टिकल यहां से गया है, चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से, ये 5 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है कब ये कोलाइड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखना। पहले तो देखो कौन किसको कोलाइड करेगा, सर ये स्पीड से जा रहा है तो ये जाएगा और उसके साथ कोलाइड कर देगा ऐसे, राइट। तो आपको देखना है सबसे पहले तो टाइम कोलिजन निकालना है। तो स्पीड क्या होता है सर, रिलेटिव की बात करो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉर्मल की बात करो तो देखो स्पीड दोनों की, अब देखना स्पीड, नेट एवरेज स्पीड, मतलब जो इनकी नेट स्पीड है वो क्या होगी, खुद देखो। अब मैं अच्छे से अगर मेरे को लिखना चाहिए तो यहाँ पर वेलोसिटी, एवरेज नेट वेलोसिटी जो होगी इनकी वो क्या होगी। एक की ये डायरेक्शन है, रिलेटिव वेलोसिटी बोले वो तो एक की ये डायरेक्शन है, दूसरे की ये डायरेक्शन है, ये वाली है ना 10। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी आप साफ साफ देख सकते हो, इनकी क्या होगी सर, 10 और 5 का रिजल्टेंट। माइनस मत कर देना डायरेक्ट, 10 और 5 का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे आप देख सकते हो आराम से, ठीक। बट इससे भी अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल स्पीड बाय टाइम का, स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कैसे, देखो रिलेटिव स्पीड आप सबको देख रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड, कैसे आ रही है सर। अब देखो ध्यान से, आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि एक व्हीकल मेरी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, दूसरी मेरी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब अगर जो मेरी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है, और 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अब इनकी रिलेटिव स्पीड अगर मैं निकालूं, पहले तो इनके बीच का मेरे को डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस कैसे पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस नहीं, भूल के भी ये मत कर देना। वेक्टर की देखो, इस डायरेक्शन में चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ और इसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे यहां से देखो। तो ये पूरा 2πr था, ये कितने हिस्सों में बांट गया, एक हिस्सा, दो हिस्सा और तीन हिस्सा। तो 3/4 हिस्सा किसका कर दिया सर, इसका 2π। तो याद रखना इस बात को, ठीक है। तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए डिस्टेंस में कैसे निकाल रहा हूं। तो डिस्टेंस आ गया ये 3/4 ऑफ 2πr। अब 3/4 ऑफ 2πr, ये तो हो गया डिस्टेंस। अच्छा, अब स्पीड हमने देखी एवरेज कितनी आई, 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस इतना है। तो अब टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है सर, 3/4 ऑफ 2π। आर की जगह क्या लिखोगे, 4/π। आर की जगह क्या लिखोगे, 4/π, इसने गिवन है। और स्पीड, यानी स्पीड कितनी है 5, तो आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें 4 से 4 कट गया, 6/5 इसका आंसर, दैट इज 1.2 सेकेंड। 1.2 सेकेंड इसका आंसर। ध्यान से करना, कोई भी डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना, आराम से हो जाएगा इसका आंसर। डायरेक्शन को बहुत ध्यान से देख के आना, अगर डायरेक्शन ध्यान से नहीं देखोगे ये वाली और ये वाली तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर किसी को शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो इसको ऐसे ट्रीट कर देना कि नेट, ये एक दो व्हीकल जा रहे हैं, ठीक है, दोनों की अब नेट एवरेज जो हमारी टोटल रिलेटिव स्पीड, क्या स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो है इनकी वो है 5 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड की बात करो, ठीक, 5 मीटर पर सेकेंड, और इनके बीच का डिस्टेंस आपने देख ही लिया 3/5। कई बार कंफ्यूजन क्या हो जाती है, हम इसको 1/4 ऑफ 2πr कर देते हैं क्योंकि हम ये वाला डिस्टेंस देख लेते हैं, आपने ये वाला नहीं देखना। चलिए आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई सिचुएशन इज सिमिलर टू अ व्हीकल विद स्पीड दिस मीटर पर सेकंड चेजिंग अनदर व्हीकल विद दिस मीटर पर सेकंड। दो व्हीकल एक दूसरे को, एक व्हीकल दूसरे व्हीकल का पीछा कर रहा है, ऐसा ट्रीट करो इसको, बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी क्वेश्चन देखो, एक मैन है जो स्विम कर सकता है सर कितनी स्पीड से
स्टिल वाटर में एक रिवर की विड्थ दे रखी है अपने को 1 किलोमीटर। अ मैन कैन स्विम विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो वो 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जा सकता है। स्किम है ना, स्पीड ऑफ मैन बोल दूं मैं। और रिवर स्टेडली फ्लो कर रही है कितने मीटर पर सेकंड, कितने मीटर पर किलोमीटर पर आवर से, 3 किलोमीटर पर आवर से। अगर मैन नॉर्मल टू द रिवर ट्रेवल करता है तो बताओ कितना दूर वो पहुंचेगा जब वो अदर बैंक पे जाएगा। हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। तो भाई अगर वो सीधा सीधा चल रहा है तो वो कहाँ पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रिवर का फ्लो भी इस तरफ है तो वो कुछ यहाँ पहुंचेगा। तो यही डिस्टेंस हमने ट्रेवल करना है या बताना है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट डिस्टेंस। तो ये कितना ड्रिफ्ट किया पानी की वजह से, बहाव के कारण। वो चला तो सीधा था लेकिन सीधा नहीं पहुंचा, तो कितना पहुंचा, कहाँ पहुंचा। तो ये एक्स डिस्टेंस में कितना शिफ्ट हुआ। अगर एक्स डिस्टेंस में शिफ्ट निकालना है हमें, तो डिस्टेंस अगर एक्स, स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हमारी एक्स डायरेक्शन में है तो स्पीड भी एक्स डायरेक्शन में लो और मल्टीप्लाई कर दो टाइम से। तो अगर एस एक्स निकालना है तो एक तो स्पीड पता होनी चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। अब स्पीड कैसे निकालें एक्स डायरेक्शन में, ये ध्यान से देखना। स्पीड तो आपको पता है कितनी है सर, 3 किलोमीटर है, क्योंकि मैन तो वर्टिकल जा रहा है तो स्पीड सिर्फ यही होगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हो गई 3। टाइम कैसे निकालो, टाइम आप ऐसे निकाल सकते हो क्योंकि वर्टिकल में आपको पता है उसका डिस्टेंस भी, वर्टिकल का यूज करो। वर्टिकल में आपको उसका स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है वर्टिकल में हमारे पास वेलोसिटी है 4 और डिस्टेंस क्या है 1, किलोमीटर में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और टाइम निकालना है तो कितना हो जाएगा टाइम, 1/4 आर, ठीक है। तो टाइम हो गया 1/4 आर। तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 क्या है हमारे पास, किलोमीटर पर आवर में, और 4 भी आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना मत भूलिएगा। 3 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब मीटर में बदलेगा। तो देखो 3/4 किलोमीटर आ गया, यही इसका आंसर है। अब पीछे आंसर नहीं दे रखा आपको तो आपने सिंपल देख लो, 3/4 है हमारे को, इसको आंसर कैसे करना है, आप सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है, ठीक है। किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर है, ऑब्वियस सी बात है। अब डिस्टेंस निकाला है ना हमने, ऑब्वियस सी बात है ये, क्योंकि हमने वेलोसिटी किस में लिखी थी, किलोमीटर पर आवर में। ये सर आवर में था तो आंसर आएगा किलोमीटर में। 3/4 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 850। क्लियर, किसी ने टेंशन नहीं लेनी है इस बात की। चलिए आगे चलते हैं। एक पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा है। स्पीड बतानी है आपको, ये तो सिंपल है। रेडियस दे रखा है 0.5 मीटर, स्पीड दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। आर कितना है हमारे पास 0.5, ओमेगा निकालना है, स्पीड कितनी दे रखी है 2, तो 2.5 ओमेगा हो जाएगा। 20/5 यानी 4 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ऑब्वियस, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सिंपल सर्कुलर मोशन। अब ये क्वेश्चन देखो, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ स्क्वायर प्लेटफॉर्म है ABCD, वो राइट की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। व्हाट एंगल पार्टिकल को हम डाल प्रोजेक्ट करें, एट व्हाट एंगल शुड द पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड, ताकि वो B पॉइंट पे स्ट्राइक हो। अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे फेंकना है कि ये प्लेटफॉर्म पूरा तो मूव कर ही रहा है v वेलोसिटी से, लेकिन वो स्ट्राइक कहाँ हो, B पर। तो एक बात बताओ, अगर इसको B पर स्ट्राइक होना है, क्योंकि ध्यान से ना, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म जा रहा है इसको भी उसी की तरह साथ साथ चलना पड़ेगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में उसको प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के इक्वल होना पड़ेगा। अब प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v, तभी तो ये b पर जाएगा ना। किसको चाहिए कि इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्यों b पॉइंट सिर्फ वर्टिकल में है, ये चाहता है सिर्फ वर्टिकल वर्टिकल में वेलोसिटी हो, हॉरिजॉन्टल में नेट वेलोसिटी 0 हो। तो यानी जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, वो इसके इक्वल होना चाहिए, तभी तो कैंसिल कर पाओगे। तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, v/u। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, cos इनवर्स v/u। तो बी ऑप्शन, ठीक। तो cos इनवर्स v/u इसका आंसर।
15th क्वेश्चन देखो, प्रोजेक्टाइल का जो लॉन्च किया गया ओरिजिन से t इज इक्वल टू 0 से, उसकी जो रेडी पोजीशन वेक्टर दे रखा है ये x में और ये y में, लेकिन कितने सेकंड के बाद दे रखा है ये 2 मीटर, ये ओरिजिन पे दे रखा, ठीक है। ओरिजिन वाली का पोजीशन वेक्टर नहीं है, ओरिजिन पे तो 0 पर था, 0 0 पर 2 मीटर के बाद उस 40 x में है और 50 y में, 50 मीटर y में है उसकी पोजीशन। तो आपको बताना है कि कितने एंगल से उसको लॉन्च किया गया। तो लॉन्च करने के लिए अगेन वही आपको vx और vy चाहिए पहले तो। अब कैसे पता चलेगा, थीटा निकालना होगा, यू वाई बाई यू एक्स कर लोगे तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा। तो पहले एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लो, आपको पता है ये एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस है, ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी है ना, एक्स में और वाई में। तो एस एक्स का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा बच्चों, यू एक्स टी हाफ एक्स टी का स्क्वायर। एक्स में तो कोई डिस्टेंस मतलब कोई एक्सेलरेशन होती नहीं, तो एस एक्स कितना है 40, यू एक्स कितना है निकालना है, टाइम कितना है बच्चों 2 सेकेंड, तो यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। ऐसे यू वाई, एस वाई क्या रहता है, यू वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेरेशन नेगेटिव के इक्वल होता है। यू वाई हमें निकालना है, एस वाई हमें गिवन है 50, हाँ जी कितना है सर 10, टी का स्क्वायर कितना है 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, तो 50 इज इक्वल टू यू वाई माइनस 20। तो यू वाई किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। अब यू वाई अगर 30 के इक्वल है, यू एक्स 20 के इक्वल है, तो यू वाई बाई यू एक्स कितना हो जाएगा 30/20, 30/20। तो टेंजेंट थीटा आ गया सर 2/3, 3/2 के, टेंजेंट थीटा आ जाएगा 3/2 के, और 3/2 मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। एक सेकंड चेक करते हैं, एक सेकंड 30/20 आ रहा होगा ना, 35/20 कैसे, एक सेकंड रुकिए। तो यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है, यू वाई हमारे पास एस वाई 50 है, ये हमारे पास 2y है, तो 5 4 20। ओके, सो यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट करना भूल गए हम, सॉरी सॉरी सॉरी, यू आई टी है ना, तो यू आई टी, सो सॉरी। तो 50 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, यू आई टी, यू आई तो हमने निकालना है बच्चों, टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड थी माइनस 20, तो ये क्या बनेगा 50 माइनस 2, 50 इज इक्वल टू 2 यू आई माइनस 20। तो 50 प्लस 20 हमारे पास हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 2 यू आई। तो यू आई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 35। और अगर यू आई 35 है और नीचे 20 था, यू आई बाई यू एक्स कितना हो गया बच्चे 35/20। तो टेंजेंट थीटा अगर 35/20 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 7, 5 7 जा 5 4 जा, तो थीटा टेंजेंट थीटा आ जाएगा 7/4, तो थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 7/4। एक्सट्रीमली सॉरी, वो टी का फैक्टर एक रह गया था। फिलहाल कैसे किया था हमने, मैं दोबारा सा बता देता हूँ। एस वाई को हमने लिखा था यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये टी का फैक्टर एक रह गया था गलती से, है ना। तो यू वाई की जगह हम लिख देंगे अपना निकालना है, टी को 2 लिख देंगे माइनस हाफ, जी को 10, टी स्क्वायर को 4, एस वाई हमारे पास कितना था 50। तो यहाँ से हमने सोल्व किया, 20 इधर जाके 70 हो गया, तो 2 यू वाई, तो दैट इंप्लाइज यू वाई 35। तो यू वाई तो 35 है, यू एक्स हमारा जो हमने पहले ही निकाल दिया था 20। तो ऐसे आया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप देख लेना, पूछ लेना, ठीक है। ये हमारे सॉल्यूशन थे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।